एक साफ सुथरे ऑर्गेनाइज्ड किचन के साथ दिन का आगाज़ करना कितना सुकून देता है ना। हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, अपनी जगह पर हो, कोई भी मैले बर्तनों का ढेर इकट्ठा ना हुआ हुआ हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर सुबह उठने के बाद बहुत सारे मैले बर्तन सिंक में आपका इंतज़ार कर रहे हो, हर चीज़ बिखरी हुई हो, किचन में हर तरफ गंदगी का ढेर हो, तो इंसान की तबीयत ना सुबह उठने के बाद फ्रेश होने की बजाय बोझल हो जाती है और कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी नाइट टाइम की किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरह मैं अपने छोटे से सादा से किचन को ना रात को अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ और मेरी इन आदतों की वजह से ना सुबह मेरी एनर्जी तो सेफ होती ही है, साथ बहुत सारा जो मेरा टाइम है ना वो भी बच जाता है। अफ्तारी और रात के खाने के बाद ना किचन के हालात कुछ इस तरह के थे। पूरा सिंक बर्तनों से भरा हुआ था और नॉर्मली हम सबके घरों में ना यही हाल होता है जब अफ्तारी और खाने के बाद ना सब कुछ फ्री हो जाता है इंसान करके, तो किचन के हालात कुछ इस तरह के हो जाते हैं। बेशक मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि अफ्तारी बनाते हुए साथ के साथ बर्तन वॉश करती रहूँ, लेकिन फिर भी जितने मर्जी बर्तन वॉश कर बर्तनों में ना कोई बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने नहीं है, जितने बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो खैर मैंने अल्लाह का नाम लेके चुटकी बजा के ना किचन का काम करना स्टार्ट किया और सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि जितने भी बर्तन मैले होती हैं ना उनके अंदर जो भी गंद होता है, बची हुई चीज़ें होती हैं, उनको सेपरेट कर लेती हूँ। और जो कि खाने की क्या कहती हैं चीज़ होती है, रोटियाँ होती हैं, चावल, वो मैं अलग कर लेती हूँ। जो फेंकने वाला कूड़ा होता है ना वो मैं अलग कर लेती हूँ, क्योंकि ध्यान रखा करें जब आप बर्तन वॉश करें कि कोई भी रोटी चावल जो है ना वो ड्रेन में ना जाए, गुनाह मिलता है। रिस्क की बेहुरमती हमने बिल्कुल नहीं करनी। इस रिस्क के पीछे ही हम इंसान इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। और एक और बात का ध्यान रखा करें कि कोई भी छुरी या वो जो चॉपर के ब्लेड्स होती हैं ना वो आपके सिंक में मौजूद ना हो, क्योंकि अक्सर ना उस वजह से हमारा हाथ कट जाता है। तो ये जो छुरी और जो भी नोकदार चीज़ें होती हैं ना इनको पहले ही साइड पे कर लिया करें। और इस तरह जब आप हर चीज़ को अलग करके बर्तनों को वॉश करेंगे ना तो आपके बर्तन धोने का जो टाइम है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा, रात को अक्सर ना हमें बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही होती है, हम बहुत औरतें ना थकी हुई होती हैं पूरा दिन घर के काम कर करके, और दिल चाह रहा होता है कि यार चलो सुबह देखी जाएगी, अभी सो जाते हैं। लेकिन होता पता है क्या है, जब हम सोने के लिए लेट जाते हैं तो हमने 1 घंटा तो लाज़मी ना मोबाइल यूज़ करना होता है। कल मेरा भी ना बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं रात को किचन क्लीन करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं लेट भी गई ना तो मैंने 1 डेढ़ घंटा तो रील्स देखने में और टिकटॉक देखने में ज़ाया कर देना है तो बेहतर है कि मैं अपना ना जो किचन है उसको साफ़ कर लूँ ताकि सुबह ना मुझे आसानी रहे। और कोशिश किया करें ये जो आपका चकना बेलना है जिसमें आप आटा वगैरह गूंद के रखती हैं, खुशके का डब्बा होता है, इसको भी ना रात को सोने से पहले लाजमी साफ़ करें, क्योंकि पूरा दिन ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। इसी तरह माह रमज़ान में हम ऑयल को यूज़ कर रहे होते हैं, तो मेरा ये फ्राई पैन ना अच्छा खासा चिकना और गंदा हुआ हुआ था, तो मैंने सोचा इसका जो ऑयल है वो छान के अलग कर लेती हूँ और ये जो साथ फ्राई पैन है ना इसको भी धो लूँगी। क्योंकि अगर चीज़ों को हम गंदा रखते रहते हैं तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती हैं और फिर उनको क्लीन करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि किचन का जो इस तरह का छोटा-छोटा सामान है ना, जो हम डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, चकला बेलना हो गया, तवा हो गया, चिमटा हो गया, आजकल फ्राई पैन का, ऑयल की कढ़ाई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, तो इन सारी चीज़ों को डेली बेसिस पर रात को वॉश कर लें। और इसके साथ-साथ मेरी जिन बहनों को शिकायत होती है ना कि हमारे किचन में बहुत ज़्यादा कॉकरोचेज़ आ जाते हैं, वो टिड्डियाँ आ जाती हैं, चूहे आ जाते हैं, तो रीज़न यही होता है कि हम रात को ना ही अपने काउंटर टॉप को साफ़ करते हैं, ना ही किचन को क्लीन करते हैं, ना ही जो कूड़ा है उसको बाहर रखते हैं, तो यही रीज़न है कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं। सारे बर्तन वॉश करने के बाद जो मैंने सिरका और पानी को एक मिक्स करके रखा हुआ है ना, मैं पूरे शेल्फ पे उसका वो स्प्रे सा करती हूँ। जिस डस्टर से मैंने काउंटर को और चूल्हे को साफ़ करना होता है ना उसको अच्छे से इस सिरके वाले पानी में डिप करके ना मैं हर चीज़ को क्लीन कर देती हूँ। और इस छोटी सी आदत का मुझे ये फ़ायदा होता है कि ना ही मेरे किचन में सुबह के टाइम मक्खियाँ आती हैं, ना ही कोई चूंटियाँ आती हैं, और ये जो क्या कहते हैं चूहे आ जाते हैं, कॉकरोचेज़ आ जाते हैं, आज तक कभी नहीं आए। तो आप भी ना किसी भी पानी की बॉटल में या स्प्रे वाली बॉटल में पानी और सिरके को लाजमी मिक्स करके रखें और सोने से पहले ना किचन की हर चीज़ पे इसका स्प्रे करके अच्छे से हर चीज़ को क्लीन कर लिया करें। आप देखेंगी कि आपके किचन में कोई कीड़ा मकोड़ा आपको नज़र नहीं आएगा। और अगर आपने कोई भी सब्ज़ी या फ्रूट ला के रखा हुआ है ना तो उसको इसी तरह पूरी रात के लिए शॉपर में ना रहने दिया करें, वरना फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स है ना ख़राब हो जाती हैं। हर चीज़ को ना टोकरी में निकाल के रख दिया करें ताकि चीज़ों को हवा लगती रहे और इस तरह ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ना वो ख़राब नहीं होते हैं। आपको ना इस तरह किचन को क्लीन करने में हार्डली आधा घंटा लगता है, या अगर आपका किचन ज़्यादा गंदा है, ज़्यादा मैले बर्तन है ना तो तकरीबन 40-45 मिनट्स लगेंगे। लेकिन अगर आप रात को ये आधा 1 घंटा लगा लेंगे ना तो सुबह आपकी जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा जो है ना ईजी हो जाएगी। अच्छा, ऊपर से किचन साफ़ करने के बाद ना मैं नीचे भी हल्की सी झाड़ू लगा देती हूँ ताकि जो सारा कचरा वगैरह है वो साइड पर हो जाए और कोई भी ना चूंटियाँ वगैरह और लाल बेग वगैरह किचन में ना आए। और इसके साथ ही ये भी डिसाइड करके सोया करें, जैसे आजकल थोड़े से ही रोज़े रह गए हैं, कि आपने सहरी में क्या तैयारी करनी है, वरना सहरी में उठ के एक तो इंसान को नींद आ रही होती है और फटाफट से ना समझ भी नहीं आ रहा होता कि सहरी के लिए क्या बनाया जाए। तो सहरी की तैयारी और सुबह के नाश्ते की तैयारी के लिए ना रात को सोच के और तैयारी करके सोया करें, आपकी रूटीन बहुत ही ज़्यादा ना ईजी हो जाएगी।
तो इन छोटी-छोटी आदतों को ना आपने अपने लाइफ में लाज़मी शामिल करना है। और ये ना मेरे घर में एक शहतूत का दरख्त लगा हुआ है जिसके ऊपर आजकल बहुत सारे शहतूत लगे हुए हैं जो पूरा दिन गिर भी रहे होते हैं और काफ़ी सारे पक भी गए हैं, कुछ पकने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाती हूँ कि ये दरख्त देखेंगे माशाल्लाह कितना बड़ा है, और अगर इसके नीचे आगे बैठ जाओ ना तो बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही होती है और सुकून मिल रहा होता है तबीयत को। अक्सर मैं सुबह ना आके यहाँ पे बैठ जाती हूँ। और सुबह उठ के तो फिर वही घर के ना ख़त्म होने वाले जो काम है ना वो शुरू हो जाते हैं। चाहे आपका 1 कमरा है या 10 कमरे हैं, घर का काम तो हर हाल में करना ही है और वो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। लेकिन रात को ना किचन क्लीन करने का, स्पेशली रमज़ान में मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि सुबह उठ के ना मुझे ना ही किचन साफ़ करने की टेंशन होती है, ना वहाँ मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ता है, ना बर्तन धोने पड़ते हैं। सिर्फ़ आमना का नाश्ता बनता है तो उसकी एक आधी प्लेट ही गंदी हुई होती है, मैं साथ के साथ ना उसको वॉश कर देती हूँ। और मैं पूरा दिन ना लिटरली किचन में नहीं जाती, सिर्फ़ आमना के लिए अगर कुछ बनाना हो तो चली जाती हूँ। वरना मेरी अब ये रूटीन है कि मैं सुबह उठ के रूम सेट करती हूँ, सारी जो सफाई वगैरह के काम होते हैं वो करती हूँ। अगर मैंने मशीन लगानी हो तो मशीन लगा लेती हूँ, नमाज़ कुरान कर लिया, तस्बीह वगैरह पढ़ ली। और किचन में ना फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ के जाती हूँ और उसके बाद ना फिर मेरे किचन की जो रूटीन है वो स्टार्ट होती है। मतलब रात को अपना 1 घंटा लगा के ना मैं पूरा दिन किचन की टेंशन से फ्री हो जाती हूँ और मेरा टाइम तो सेफ होता ही है, साथ में ना थकती भी कम हूँ। क्योंकि ज़्यादातर तो हम औरतें ना किचन में खड़ी रह के बर्तन वॉश करके कुकिंग करके तब थक रही होती हैं। तो अगर रात को आप 1 घंटा निकाल के सारा किचन साफ़ सुथरा करके सोएंगी, सहरी की तैयारी करके सोएंगी, तो पूरा दिन ना आपका बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री गुजरेगा। और रमज़ान के बाद भी आपने ना इस रूटीन पर लाजमी अमल करना है, क्योंकि इस तरह ना आपके सुबह के जो काम है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। आपको किचन की सफाई की, बर्तनों को वॉश करने की टेंशन नहीं होती। स्पेशली मेरी वो बहनें जिनके पास हेल्पर नहीं है ना, उनके लिए तो ये रूटीन जो है वो बेस्ट होने वाली है। और यहाँ पर बस वही मैं रोज़ घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी, झाड़ू पोछा कर रही थी, वही जो रोज़ हम सब कुछ करते हैं वही आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। कुछ स्पेशल नहीं होता। मेरे व्लॉग्स बनाने का ना मकसद ही यही है कि मैं एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की नॉर्मल सी लाइफ आपको दिखा सकूँ कि मैं भी आपके जैसी ही हूँ। जिस तरह आप सब कुछ करती हैं ना, मैं भी हर चीज़ को उसी तरह से मैनेज कर रही होती हूँ। तो अगर आपको कभी लग रहा होता है ना कि घर के काम नहीं किए जा रहे, बहुत ज़्यादा थक गई हैं, स्ट्रेस में आ गई हैं, तो भाई मेरे व्लॉग्स देख लिया करें, आपको बहुत सारी काम की मोटिवेशन मिल जाएगी। और अगर मेरी वीडियोस को पहली दफ़ा देख रही हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और एक कमेंट लाज़मी कर दिया करें। आपके कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और हौसला मिल जाता है। अच्छा, मैंने पहले भी शायद आपके साथ ये शेयर किया था कि जो किचन के वॉशरूम के हमारे जो टब्स होते हैं और जिस बाल्टी के अंदर हम अपने पोछे वगैरह को धोते हैं ना, अक्सर ये बहुत ज़्यादा पानी के स्टेन्स की वजह से गंदे हो जाते हैं। तो हार्पिक या डोमेक्स जिनसे हम अपने वॉशरूम धोते हैं ना, हम सबके घरों में आता है। तो थोड़ा सा डोमेक्स या हार्पिक लेके ना आप इन जो हमारी बाल्टी, डब्बे और ये जो वॉशरूम की चीज़ें होती हैं इन्हें बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं। बस आपने कोई भी अपना स्पंज ले लेना है, उसके ऊपर डोमेक्स या हार्पिक को लगा के ना ये जो टब है, ये जो बाल्टियाँ हैं, इनको 5 मिनट अच्छे से रगड़ के रख देना है। और आप देखेंगे सारे पानी के जो ज़रात हैं, वो जो काई जम जाती है और ये जो हमारे बाल्टी, डब्बे सब कुछ गंदा हो जाता है ना, बिल्कुल नीट, क्लीन और न्यू लगने लग जाएंगे। तो लाज़मी आप भी ना हफ़्ते 10 दिन बाद अपने ये जो वॉशरूम की चीज़ें होती हैं, बाल्टी हो गई, डब्बा हो गए, जिसके अंदर हम अपना मॉप वगैरह को वॉश करते हैं, इन्हें वॉश करती रहा करें ताकि ये जो चीज़ें हैं ना वो साथ के साथ क्लीन होती रहें और ज़्यादा गंदी ना हो। चीज़ों को साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत ही तब लगती है जब उन्हें बहुत ज़्यादा ना गंदा कर देते हैं। अब आप यहाँ पर चेक करें कि अभी ना क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मियाँ नहीं आई हैं और ये जो मेरा छोटा सा ओपन एरिया ना, यहाँ पर धूप आने लग गई है। पूरी सर्दी में तरस रही होती थी कि यार मेरे घर में धूप आ जाए, और नहीं आती थी। और अब जब गर्मियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं तो यहाँ पर अब फुल धूप आएगी, बल्कि मेरे किचन में भी ना काफ़ी आगे तक धूप आ रही होती है। यहाँ पर जी ज़ोहर से पहले-पहले मैं अपने हर काम से फ्री हो गई थी, क्योंकि मेरे ऊपर ना किचन की सफाई का और बर्तन वगैरह वॉश करने का कोई भी बर्डन नहीं था। तो मेरी तरह आप भी अपनी रूटीन को ना इस तरह ईज़ी और प्रोडक्टिव बना सकती हैं। थोड़ी-सी रात को मेहनत करके और अपना दिल मार के, अपनी नींद की कुर्बानी दे के, रील्स ना देखने की बजाय किचन की सफाई करके, आप देखेंगी कि अगर आप इस रूटीन को फ़ॉलो करेंगी ना, तो आप मुझे दुआएँ देंगी और आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान और मैनेजेबल होने के साथ-साथ स्ट्रेस फ्री भी हो जाएगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।